हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वायुमंडल अर्थात एटमॉस्फेयर के बारे में। क्या आप जानते हैं कि वायुमंडल क्या है? वायुमंडल वायु के उस खोल को कहते हैं जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है। इसमें अनेकों गैसें और कई पदार्थों के कण हैं। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑर्गन जैसे क्रमशः 78.1%, 21%, 0.03% और 0.9% सम्मिलित रहती है। इसके साथ ही आंशिक मात्रा में जलवाष्प, मीथेन, नाइट्रो ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, ओजोन, हीलियम, नियोन, क्रिप्टॉन और जिनान गैसें भी पाई जाती है। इसके अलावा रेत के कण, धुआं, नमक के कण, ज्वालामुखी की राख के कण, उल्कापात की धूल और फूलों के पराग के कण भी मौजूद रहते हैं। वायुमंडल पृथ्वी के निकट अधिक घना होता है और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वायु हल्की और पतली होती जाती है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि वायुमंडल की सीमा 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है। वायुमंडल कई परतों से बना हुआ है। ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडल के दबाव, घनत्व और तापमान में भी अंतर आता जाता है। 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायु का दबाव आधा रह जाता है। इसी प्रकार 91 मीटर की ऊंचाई पर 10 डिग्री तापमान कम हो जाता है। वायुमंडल को भौतिक गुणों के आधार पर 5 सत्रों में बांटा गया है। आओ इन सत्रों के विषय में भी जानकारी प्राप्त की जाए। फर्स्ट, व्योममंडल अर्थात ट्रोपोस्फियर। यह पृथ्वी की सतह से 17 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। इसमें वायुमंडल के संपूर्ण भार का 75% भार मौजूद है। लगभग सभी जीवित प्राणी इसी स्तर में रहते हैं। नीचे से ऊपर जाने में तापक्रम कम होने लगता है और 10 किलोमीटर पर पहुंचकर न्यूनतम हो जाता है। वर्षा, बादल और बर्फ आदि इसी मंडल में बनते हैं। तेज हवा और आंधियां इसी भाग में चलती रहती हैं। प्राणियों के जीवन के लिए यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सेकंड, समतापमंडल अर्थात स्ट्रेटोस्फियर। इसकी सीमा 50 किलोमीटर ऊंचाई तक जाती है। इसके ऊपरी भाग में ओजोन गैस मौजूद रहती है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों अर्थात अल्ट्रावायलेट रेज को अवशोषित कर लेती है। यह किरणें जीवन के लिए बहुत घातक है। इस क्षेत्र में न तो तेज हवाएं चलती हैं और न ही तापक्रम में अंतर आता है। थर्ड, मध्यमंडल अर्थात मेसोस्फियर। यह 50 किलोमीटर की ऊंचाई के पश्चात शुरू होता है। इस क्षेत्र में तापक्रम कम होने लगता है और 85 किलोमीटर पर न्यूनतम हो जाता है। फोर्थ, आयनमंडल अर्थात आयनोस्फियर। मध्यमंडल के ऊपर लगभग 500 किलोमीटर तक की सतह आयनमंडल कहलाती है। इस क्षेत्र में अवशोषित कण चार्ज आयन विभिन्न तहों में रहते हैं। ये कण ही रेडियो तरंगों को पृथ्वी की ओर परावर्तित करते हैं और पृथ्वी पर रेडियो संचार व्यवस्था को संभव बनाते हैं। फिफ्थ, बाह्य मंडल अर्थात एक्सोस्फियर। यह वायु का घनत्व बहुत कम हो जाता है। यहाँ हीलियम और हाइड्रोजन होती है। यहाँ का तापमान बहुत अधिक होता है। वायुमंडल जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। इसमें हम सांस लेते हैं। इसकी उपस्थिति हमें सूर्य की किरणों के घातक प्रभाव से बचाती है। आकाश से गिरने वाली उल्काएं भी वायुमंडल के घर्षण से जलकर ऊपर ही समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई